नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी दी गई है, एंड ट्रायंगल डी ई एफ, और ये जो ट्रायंगल डी ई एफ दी गई है, ए बी जो है डी ई के बराबर दी गई है, यानी कि जो ए बी है ये डी ई के बराबर दी गई है। इस आर्म यानी कि इस ट्रायंगल की एक आर्म इस आर्म के बराबर है, और ए बी पैरेलल डी ई भी दी गई है, ए बी इसके पैरेलल भी दी गई है। ओके, उसके बाद बी सी जो है ई एफ के बराबर दी गई है। अब यहाँ पर ये जो बी सी है ये किसके बराबर दी गई है, ई एफ के बराबर दी गई है। चलिए, और बी सी पैरेलल ई एफ, बी सी जो है ई एफ के पैरेलल भी दी गई है। वर्टिसेस ए बी एंड सी, जो ए बी सी ये जो वर्टिसेस हैं उनको अगर हम ज्वाइन करें किससे, ए को डी से, बी को ई से, सी को एफ से, तो हमें क्या बताना है, ये पार्ट सॉल्व करने हैं। सबसे पहला पार्ट, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी ई डी, इसको हमें बताना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम गिवन चीज़ों को समझ चुके हैं तो ए बी ई डी को हम पैरेललोग्राम आसानी से बता सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, जो ए बी डी ई के बराबर दी गई है, ये हमने मार्क लगाया था यहाँ पर, ए बी जो है डी ई के बराबर दी गई है। यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी जो है डी ई के बराबर है, और जो ए बी है पैरेलल डी ई के भी दी गई है। ये सारी चीज़ें गिवन है, तो ये दिया गया है। अब ये अपोजिट साइड है, अगर हम ए बी डी ई को देखें या ए बी ई डी को कहें, ये जो हम देखें क्वाड्रिलेटरल ए बी और डी ई, ये अपोजिट साइड हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, और अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अगर एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल और पैरेलल है तो ए बी ई डी क्या हो जाती है, एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाती है। सिंपल सी बात, क्लियर है इतना। दूसरा, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हमें दी गई है बी ई एफ सी, जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी पैरेललोग्राम हमने बता दी। अब ये भी जो एक पैरेललोग्राम है ये भी हमें बतानी है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बी सी ई एफ के बराबर दी गई है, बी सी ई एफ के बराबर, ये हमने मार्क लगाए थे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी जो है ई एफ के बराबर है, और बी सी जो है पैरेलल भी है ई एफ के, ये भी हमें दिया गया है। तो अब देखिए, बी सी ई एफ के अंदर भी ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है अपोजिट साइड फिर से बराबर हो गई और पैरेलल हो गई। इसका मतलब क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी पार्ट सॉल्व हो जाता है। चलिए थर्ड पार्ट ले लेते हैं कि ए डी पैरेलल सी एफ है, ये हमें बताना है, और ए डी इक्वल टू सी एफ है। ए डी क्या है, ये वाली ए डी पैरेलल किसके है, सी एफ के, ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमें चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। जैसे ए डी जो है डी ई के बराबर था, ए डी जो है डी ई के बराबर था, यानी कि जो ए डी है पैरेलल बी ई था, ये भी हमें दिया गया था। और दूसरी चीज़, जो सी एफ है वो किसके बराबर होगा, जो सी और एफ है ये बी ई के बराबर होगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। बी ई एफ सी ये जो हमने प्रूव की थी, यानी कि जो अगर बी सी जो है ई एफ के बराबर है तो ये जो है यानी कि बी ई जो है सी एफ के बराबर होगी। तो यही हम लिख रहे हैं कि बी ई जो है सी एफ के बराबर है। इसका मतलब जो है पैरेललोग्राम है ये, तो सी एफ जो है पैरेलल है बी ई के, क्योंकि बी सी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। पैरेलल हैं, जो बराबर भी हैं आमने सामने की साइड, और पैरेलल भी हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट लिख दें, यहाँ पर सेकंड लिख दें, इन दोनों से तो क्या आ जाएगा, देखिए ए डी यहाँ पर किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, और ए डी जो है बी ई के बराबर है, सॉरी ए डी बी ई के बराबर, यहाँ पर ये बी ई है, बी ई, तो ए डी बी ई के बराबर है और सी एफ बी ई के बराबर है। तो यहाँ पर जो बी ई है तो इन दोनों में कॉमन हो गया, ए डी किसके बराबर आ गया, यहाँ पर सी एफ के बराबर, यानी कि ए डी जो है सी एफ के बराबर आ गई, ये चीज़ जो है इसके बराबर आ गई ए डी सी एफ के अंदर। जो अपोजिट साइड हो गई ये पैरेलल हो गई, और यहाँ पर इसी तरह से बराबर है तो पैरेलल भी है, ए डी पैरेलल सी एफ के। तो अगर ये चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं तो ए डी पैरेलल सी एफ है और ए डी इक्वल टू सी एफ है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाती है ए डी एफ सी। तो इस तरह से हम ए डी एफ सी को एक पैरेललोग्राम प्रूव करके इसको थर्ड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी,
इज़ ए पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखिएगा ACFD। अब अभी हमने देखा AD जो है CF के बराबर है, ये हमने देखा, यानी कि AD जो है पैरेलल CF के है, ये हमने देख लिया। अब वही हुआ, वन पेयर जो है आमने सामने वाला बराबर और पैरेलल है, यानी कि ADCF जो है एक या ACFD जो है एक पैरेललोग्राम है। इसी से ये प्रूव होगा, तो फोर्थ पार्ट भी हमारा प्रूव हो जाता है इसी से। पांचवा देखिए AC इक्वल टू DF। अब यहाँ पर देखिए ACFD ये भी हमने पैरेललोग्राम बताई, पैरेललोग्राम बताई, तो AC और जो FD है ये आमने सामने वाली साइड है, और इसलिए जो AC जो है DF के बराबर होगी, और AC जो है पैरेलल भी है DF के, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ये कन्ग्रुएंट हैं या नहीं, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल ले ली हमने ABC और एक ट्रायंगल ले ली हमने DEF। अब यहाँ पर देखिए ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ली, अब AB DE के बराबर है हमारे पास, ये हमें पता है, ये हमें दे रखी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं AB जो है DE के बराबर है, और जो BC है वो किसके बराबर है, EF के बराबर है, ये भी हमने गिवन था और निकाला था, ये भी बराबर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो CA है वो FD के बराबर है, क्योंकि AC FD के अंदर हमने देखा था कि ये जो आमने सामने वाली साइड जो हैं पैरेललोग्राम की बराबर होती हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो AC है FD के बराबर है, और यहाँ पर जो BC है ये हमने लिख ली, AC जो है इसके बराबर है। अब यहाँ पर देखिए साइड क्राइटेरिया से ये कन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस हो जाती हैं। तो इस तरह से 11th क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।